पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, वे अंदर खाने टूट चुकी है। एनआईटी के अंदर नहीं, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री भाजपा के, सांसद यहाँ से भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, मंत्री कैबिनेट मंत्री भाजपा के, पार्षद भाजपा के। लोगों की आंखों में आंसू है। यहाँ आप हालात देखिए एनआईटी का इन लोगों ने क्या बना के रख दिया है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आज वोट की चोट से 5 अक्टूबर को एनआईटी 86 की 36 बिरादरी की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो इनका राज था उसको उखाड़ फेंकेगी। सीटें लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी की, कितनी सीटें? कम से कम मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि 60 सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी। प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। परेशान हो गए आप? बहुत परेशान है। बस एक ही बात है, भाइयों बहनों, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। तानाशाह राज है, मोदी जी का तानाशाह राज। जिसने देख लिया ये आगे बढ़ गया, वो जेल में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महज 2 दिन का समय बचा हुआ है। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। बातचीत करते हैं, हमारे आसपास आम जनता है, बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल आप देखो, आपको दिख नहीं रही है भीड़? माहौल एक तरफा है। पंडित तो हर रैली में आती है ना, पंडित तो माहौल का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। उनके चेहरों की ऊर्जा देखो, उनकी खुशी देखो, आपको पता लग जाएगा। एक तरफा पंडित नीरज शर्मा विधायक बनेंगे। पूरे हरियाणा में क्या माहौल है? पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। आरोप लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कि बाप बेटा में होड़ चल रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाते रहेंगे। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री में उनका नाम क्यों आ रहा है। कुछ तो उन्होंने काम किए होंगे। इतना बड़ा हरियाणा प्रदेश है, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है। आज पिछला 10 साल का जो संघर्ष है, आप हुड्डा परिवार का और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 10 साल तक माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी अपने घर नहीं सोए एक रात भी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी अपने घर आराम नहीं किया। उन्होंने जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था उसके खिलाफ सड़कों पे रहे हैं। चाहे आप बहादुरगढ़ से लेकर सिरसा की बात कर लें और चाहे महेंद्रगढ़ से लेकर पंचकुला की बात कर लें। और यही संघर्ष एनआईटी विधानसभा में पंडित नीरज शर्मा और उनके परिवार ने किया है। नेता कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए, बुजुर्ग हो गए हैं। वो संरक्षक हैं हमारे। बुजुर्गों को ये नहीं है कि घर में कोई सदस्य बुजुर्ग हो जाए तो उसको घर से निकाल दें। उनके मार्गदर्शन के अंदर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और अब आप देखिएगा, हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे। लोग पलक पावड़े बिठाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। और सारन चौक से शुरू होकर गुरुद्वारा रोड होते हुए डिस्पोजल तक लोग फूल की मालाएं और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। इतना चारम है उनका। और जो लोक लाडले यहाँ के विधायक है पंडित नीरज शर्मा जी, जिनका इस एनआईटी विधानसभा के प्रत्येक घर से अपना एक नाता है। और वो नाता राजनीतिक नाता नहीं है, वो सामाजिक और पारिवारिक नाता है। तो आप ये देखिएगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और नीरज शर्मा जी का जो स्वागत होगा, आपका कैमरा इस बात का गवाही देगा कि एनआईटी 86 का क्या माहौल है। लेकिन 10 साल भाजपा भी रही सत्ता में, इस बार ऐसा क्या होगा कि बदल जाएगा? आप ये देखिए, 10 साल एनआईटी के अंदर नहीं, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री भाजपा के, सांसद यहाँ से भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, मंत्री कैबिनेट मंत्री भाजपा के, पार्षद भाजपा के। लोगों की आंखों में आंसू है। यहाँ आप हालात देखिए एनआईटी का इन लोगों ने क्या बना के रख दिया है। लोग, हम जाते हैं गलियों में तो पंडित शिवचरण लाल जी का जो स्वर्णिम युग था 2009 से 14 का, उसको याद करते हैं। और लोग बताते हैं कि नीरज शर्मा ने विपक्ष का विधायक होते हुए जो उनकी लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ी है, लोग उसको याद कर रहे हैं। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आज वोट की चोट से 5 अक्टूबर को एनआईटी 86 की 36 बिरादरी की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो इनका राज था उसको उखाड़ फेंकेगी। और भारी मतों से पंडित नीरज शर्मा जी एनआईटी 86 से विधायक बनकर हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करेंगे। तब जाकर एनआईटी 86 की जो दुर्गति है उससे यहाँ की जनता का उस कुशासन से निपटारा होगा। सीटें लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी की, कितनी सीटें? कम से कम मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि 60 सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी और एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से निजात मिलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें कोई निसंदेह। 8 अक्टूबर को आप यहाँ आइएगा। आज मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूँ, हम दोबारा मिलेंगे। जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, यदि 8 अक्टूबर को इस बात में कोई फर्क मिलेगा तो हम आपके गुनहगार होंगे। चलिए, क्या लग रहा है चाचा माहौल हरियाणा में? एनआईटी वाले पूरे 90 सीटों 86 में ये कंडीशन है कि नीरज शर्मा एक तरफा है, यानी आधे में अपघर आधे में सबघर। और बीजेपी पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, वे अंदर खाने टूट चुकी हैं। वे किसी से कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मुँह से निकल रही है। आज एनआईटी 86 से देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक हैं, इनके चेहरा ने देखो, चेहरा ने देखते ही मालूम पड़ जाती है मेरा प्रत्याशी कहाँ है।
प्रत्याशी नहीं जीत रहा, ये जीत रहे हैं लोग बाग जितने हद का है, और बड़े खुशी का माहौल है। और देखो कितनी भीड़ है, कितनी बड़ी रैली है। तो बीजेपी भीतर से अंदर खाने सब तरह से टूट चुकी है, हर कार्यकर्ता परेशान है उनसे। हाँ, वो तो एक तरफा जीत नीरज शर्मा की है NIT 86 से, एक तरफ अदर वोट पड़ेंगी और एक तरफ कांग्रेस की वोट पड़ेंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाने वाले हरियाणा में हम तो। मोदी जी तो क्या क्या कहते हैं, उनके कहने पर मैं जाऊंगा नहीं। मोदी जी तो कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, उनके कहने पे लोग बागन का भरोसा उठ गया है। वे कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारा राहुल गांधी जो कहता है वही करता है, प्रियंका गांधी कहती है वही करती हैं, और वे लोगन के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी की तो अब मोदी जी को रहेगा, मोदी जी कुछ नहीं। वो तो 400 पार भी कह रहे थे, वो तो हरियाणा में पिछली बार 75 पार भी कह रहे थे। वो तो पिछली बार भी कह रहे थे कि NIT से कमल खिलेगा, खिल गया क्या? आप एक बात, जब आप NIT 86 क्या जो माहौल है, जो आप लोग देखेंगे, जो उनके पास एक ही है कि वो विपक्ष के विधायक का ठीकरा फोड़ते हैं नीरज शर्मा पे। नीरज शर्मा का परिवार ही है जो आज कॉलोनी में रह रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और जो इनेलो का जो कैंडिडेट है और बीजेपी का कैंडिडेट है, बाहर रहते हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं। नीरज शर्मा अकेले इस विधानसभा के स्थानीय प्रत्याशी हैं। जिन परिस्थितियों के अंदर यहाँ का आम आदमी रह रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में नीरज शर्मा का परिवार रह रहा है। नीरज शर्मा चाहे तो नीरज शर्मा भी जाके सेक्टर के अंदर रह सकता है, लेकिन नीरज शर्मा का ये प्रण है, जब तक NIT 86 की बदहाल स्थिति को मैं सुधार नहीं दूंगा, जब तक मेरे स्वर्गीय पिता पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुद्दे क्या रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे आप लोग? ऐसा क्या होगा जी कि आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? मुद्दे ये हैं, देखो बीजेपी सरकार ने किसान मजदूर सबके साथ अन्याय करा है, लेकिन कांग्रेस सरकार में हर आदमी खुशहाल था, मजदूर भी खुशहाल था, किसान भी खुशहाल था। लेकिन जब से बीजेपी आई है कोई भी खुशहाल नहीं है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, हरियाणा में डबल इंजन विकास होगा। एक तरफा कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा सरकार, और बीजेपी इस बार जमुना पार है। अच्छा, मतलब इनकी मुश्किल से मुश्किल 10-5 सीट आ जाएं तो आ जाएं, और इनकी जमानत भी जब्त है इस बार। कांग्रेस की लहर है पूरा। मतलब आपको लगा एक भी सीट नहीं आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 ही काम करे हैं, डंडे चलवाना और बॉर्डर सील करना। मतलब किसानों के लिए वो काम किया कि जैसे वो आतंकवादी आ रहे हों। आपके सामने देखो पूरे बॉर्डर सील हो गए थे। किसानों का क्या गुनाह था बताओ आप? कोई गुनाह था किसानों का? अरे कोई अपनी मांग लेके जा रहा है, उसकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा आदमी? इन्होंने तो वो बात भी नहीं सुनी। प्रधानमंत्री ने माफी भी मांग ली। प्रधानमंत्री डंडे लगवा कर अगर माफी मांगता है तो वो क्या माफी मांगना है? ये रोज नाटक है। बस एक ही बात है भाइयों बहनों। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बोला था 75 साल होने के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? 75 साल के हो गए वो। आप प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। इतना परेशान हो गए आप? बहुत परेशान है। बस एक ही बात है भाइयों बहनों, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। इस चीज़ से पेट थोड़ी बढ़ जाएगा। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, कि जो किसान बैठे हुए हैं, किसानों का मुखौटा लेके बैठे हुए हैं। किसान मुखौटा लेके क्यों बैठे? वो अपनी मांग लेके बैठे हुए हैं। खट्टर ने सिर्फ घूमने का काम किया, बाकी बताओ क्या काम किया? बड़गल में बीजेपी सरकार थी, बल्लभगढ़ में बीजेपी सरकार थी। आप बताओ वहाँ विकास हुआ? कोई नया काम किया हो तो बता दो। कोई स्कूल खुलवाए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लाए हो, अपग्रेड भलाए कर दिए हो, लेकिन बिल्डिंग एक भी नहीं बना पाए। एक भी पूरे फरीदाबाद में लगा गए, उस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक एक भी। आप पुल का उद्घाटन बता दो। जो सब कांग्रेस के टाइम की जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उनको एक बना के जैसे डिस्पेंसरी के वो कर दिया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है हरियाणा में। कुछ भी बोलेगी वो तो, क्या उनके कहने से मान लेंगे? वो तो कुछ भी झूठ बोले, झूठ बोलने से काम नहीं होगा। NIT को नरक बना दिया। NIT को सुधारने के लिए नीरज शर्मा की ज़रूरत है। नीरज शर्मा ही इसका सुधार कर सकते हैं और किसी पे सुधार नहीं होगा। विधानसभा की बता दी यहाँ से नीरज शर्मा। पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है? पूरे हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार आ रही है। कितनी सीटें की उम्मीद नजर आ रही है? 60 से प्लस है। 60+ सीटें आ रही है जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या मुख्य कारण है कि आपको लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा हरियाणा में? मुख्य कारण ना रोजगार छोड़ा है, ना कोई और कोई मुद्दा छोड़ा है। बस एक भाई बहन कह करके काम हो रहा है बस, और कोई नहीं। कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि दिल्ली में माँ बेटे ने, यानी कि सोनिया गांधी राहुल गांधी ने, और यहाँ पे हरियाणा में एक बुजुर्ग बाप और एक बेटे का चल रहा है।
शासन। यहाँ हुड्डा साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं और हुड्डा साहब ने काम किया है। रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं, वो उनका नेतृत्व। मोदी जी को भी तो हो जाना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं हो रहे? 75 को जो उन्होंने कानून बनाया, अभी 2 महीने बाद वो हो जाएंगे। बताओ, वो चले जाए तो हमें बता देना। हुड्डा साहब कहाँ से रिटायर हो गए? बताओ कहाँ से रिटायर हो गए? कह रहे बूढ़े हो गए हैं। नहीं, आप बताओ, उनसे तो बूढ़े वो हो गए हैं। मोदी जी बताओ, प्रधानमंत्री से हट गए क्या वो? 60 साल में आपको बता रहा हूँ, आप हम फरीदाबाद से कह रहे किसी भी को नहीं बख्शा, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बख्शा, अलग कर दिया। मनोहर जोशी को नहीं बख्शा। ये है किसका? ये मोदी है तो बताओ आप, इसने किसी को बख्शा क्या? आप ये देखो, पूरे फरीदाबाद को कोसी से वहाँ तक सारे टूल टैक्स, बताओ उधर हो तो बताओ। कोई भी आप ये देख लो, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई हो, कोई कॉलेज दिया हो, कोई स्कूल दिया हो, लेकिन अपग्रेड वो हुड्डा सरकार के टाइम के वो थोड़े बहुत अपग्रेड तो कर दिए हैं, लेकिन नया कोई नहीं बनाया। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन विकास होगा हरियाणा में, जैसे यूपी में विकास होना। ये रहा नगर निगम का ऑफिस। आज रेट में रजिस्टर उखाड़ कर देखो कितनी कंप्लेंट है। मैं अपने नाम से देता हूँ कितनी कंप्लेंट, कम से कम हजारों नगर निगम के इसमें रजिस्टर में मेरी कंप्लेंट है। इतना सीवर का पानी। नीरज जी के पास जाओ तो विपक्षी कौन सुनता? आज रेट में कोई सुनता? कोई नहीं सुनता। बताओ तक किसी ने सुनी है? अफसर कोई सुनने को राजी नहीं। अफसर कहते हैं जहाँ जाना जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ। डबल इंजन की सरकार जमुना पार तक पैदा नहीं हो रहे। पार भेज देंगे। जमुना पार गई, भेज नहीं देगा कि मतलब स्टार प्रचारक कोई छोड़ा ही नहीं। अगर कोई और बच रहा हो तो हमारे सामने लाए, नीरज शर्मा जी के सामने, हम उन्हें हरा कर भेजेंगे। ये तानाशाह राज है, मोदी जी का तानाशाह राज। जिसने देख लिया ये आगे बढ़ गया, वही जेल में, वही जेल में। बताओ आज तक ऐसी सरकार देगी आपने? लड़के ढक्कन तक बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, ढक्कन भी पैदा नहीं हो रहे। वो कहते हैं हमारे पास ढक्कन ही नहीं है। पीने तक का पानी नहीं है। सिवर इतना है कि घरों में ना सिवर अंदर पानी जा रहा है। 10 साल हो गई सरकार को, भाजपा को, बता कुछ किया हो? लोग परेशान हैं। एक विधायक है जो पानी के लिए लड़ रहा है, सब कुछ के लिए लड़ रहा है, ढक्कन सिवर वगैरह सब खुले पड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं है। 213 करोड़ का वो जो घोटाला है वो नीरज शर्मा ने तो किया है। बीजेपी के पार्षद वो उन्होंने भी रिपोर्ट की है। एक हमारे यहाँ काम नहीं किया, 200 करोड़ हमारे कहाँ का विकास का कार्य बताओ? वो नीरज पेचीदा है बहुत ज्यादा। 213 करोड़ का आप बताओ, ये घोटाला नीरज शर्मा ने किया है। अधिकारी अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा जी हमसे तो ये लेंगे। बताओ, बीजेपी के वो जो है पार्षद भी बीजेपी के खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं। बताओ, जब हमारे यहाँ काम भी नहीं हुआ और हमारे यहाँ से पैसा गया, बताओ। तो ये नीरज शर्मा ही जो विकास पुरुष है, विकास करने वाला है। और बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने कमान संभाल ली है, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री होगा राहुल या प्रियंका। राहुल ही होंगे, उससे वो नहीं होगा। 10 साल का हरियाणा का दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। 10 साल का हरियाणा का जो दुर्भाग्य था ना, इस बार पब्लिक खत्म कर देगी। दुर्भाग्य था। हुड्डा साहब विकास पुरुष हैं बहुत, पूरे हरियाणा के। मनोहर खट्टर ने आपसे नहीं, उन्होंने कील ठोकने का काम किया। आए तो सही ना मनोहर खट्टर, आया क्यों नहीं? अवार्ड दिया उनको नीरज शर्मा जी को तो अवार्ड दिया उन्होंने कि इस शहर में वो बने हुए हैं, उनको दिए हुए उनको अवार्ड। उसको हराने वाले क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल जी नीरज जी का ही है पूरी तरह से। पूरे हरियाणा में कांग्रेस का राज है इस समय, राज आने वाला है। कितनी सीटें उम्मीद नजर आ रही है? मेरे हिसाब से 60 और 70 के बीच में सीटें आने वाली हैं। 60 से 70 बीजेपी का तो कुछ नहीं जाए, 10-15 सीट पे पूरी सिमटनी है। पागल नहीं है, जनता सब समझ चुकी है। जनता पागल नहीं, जनता सब समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होता, विकास करने से होता है। शहर में 3-3 मंत्री, केंद्र में सरकार इनकी, फरीदाबाद में भी सरकार इनकी, सारे पार्षद इनके, फिर किस बात का विकास दिखा रहे? 10 साल में कोई एक नया काम दिखा दो। एक मंझावली पुल तैयार नहीं हुआ अभी तक, इनके टाइम पे शुरू हुआ, 10 साल से नहीं हुआ। 10 साल से नहीं, 10 साल से तो कंप्लीट नहीं है। और वो उम्मीद हुड्डा जी से है, हुड्डा जी आएंगे वही करेंगे। आज भी आप बदरपुर का नक्शा चले जाइए, बदरपुर पे सारा ये नक्शा चेंज हो गया बदरपुर का। वो सिर्फ हुड्डा की देना है। मेट्रो भी पहले भी दी थी और अब फिर पहली चौक पे वही लेके आ रहे हैं। तो परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र पर मौजूद थे। यहाँ पे आम जनता की राय ली है। 2 दिन का वक्त बचा हुआ है चुनाव में, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। देखते हैं किसकी सरकार बनती है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।